मैं गंगा हूं और ये मेरी छोटी बहन यमुना और ये सबसे छोटी बहन सरस्वती। और आज हमारे ही संगम प्रयागराज पर यह महान महाकुंभ का पर्व चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि मैं प्रयागराज कैसे पहुंची हिमालय की गोद से। मैं गंगा नारायण की चरणों से उत्पन्न ब्रह्मलोक में पली बढ़ी, शंकर की जटाओं में धारण की गई और भागीरथ द्वारा इस धरा पर बुलाई गई। महादेव की जटाओं से मैं निकल पड़ी और आ गिरी हिमालय की गोद में, जहां पर 12 धराओं में बट गई। मेरी मुख्य धारा भागीरथी कहलाई, क्योंकि भागीरथ के मनोरथ से ही तो मैं इस धरा पर आई। मैं भागीरथ जी के पीछे पीछे चलने लगी। अब मैं आगे बढ़ी और पहुंची गंगोत्री, वह स्थान जो आध्यात्मिक तौर से, धार्मिक तौर से मेरे भक्त, मेरे संतान, मेरी उत्पत्ति का स्थान मानते हैं। मगर मैं 18 किलोमीटर पहले गोमुख से निकलकर यहां पहुंची थी। गंगोत्री धाम मेरा पहला धाम है, जहां पर मैं भक्तों द्वारा प्रतिष्ठित की गई और पूजी जा रही है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। अब चलते चलते भागीरथ जी के साथ मैं पहुंची देवप्रयाग और वहां पर अपनी 11 धराओं से मिली। पूर्ण रूप से मैं पुनः गंगा बनी। हां, मेरी एक धारा अलकनंदा के रूप में बह रही थी, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ में महादेव के चरणों का प्रसाद लेकर देवप्रयाग में मुझसे आ मिली और वहीं मैं पूर्ण दिव्यता को प्राप्त कर गई। देवप्रयाग से मैं आगे बढ़ चली और पहुंची ऋषियों की नगरी ऋषिकेश। वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। और ऋषिकेश होते हुए मैं पहुंची हरिद्वार। यहाँ का वातावरण दिव्यता और तपस्या से परिपूर्ण था। हरिद्वार, जहां मेरी धारा पहली बार भक्तों के खुले हृदय से मिली, जहां मेरे जल में स्नान करने से न केवल शरीर शुद्ध होता है बल्कि आत्मा भी पवित्र हो जाती है। नारायण देव के चरण यहीं पड़े थे और महादेव का ससुराल भी यहीं पास में ही है। कालांतर में यहां पर भी अमृत की बूंदें गिरी और इसीलिए हरिद्वार भी कुंभ का पावन स्थल बना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि।
अब मैं पहुंच रही थी कानपुर के ब्रह्मवर्त घाट पर, जहां ब्रह्मदेव और ऋषियों ने यज्ञ किया था। मेरे जल के कण यज्ञ की अग्नि में समाहित हुए थे और वहीं से मेरा बहाव और भी पवित्र हो गया। और अब बस कुछ ही दूर थी अपनी छोटी बहन यमुना और सरस्वती से मिलने के लिए, जिस मिलन का प्रतीक्षा मुझे अनादिकाल से था, वह अब समीप था। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आखिरकार मैं प्रयागराज पहुंच ही गई। प्रयागराज इस भूखंड धरा पर जहां पर प्रथम यज्ञ हुआ, और यहाँ पे भी अमृत की बूंदे छलकी थी, और इसीलिए यहाँ पर भी अर्ध और पूर्ण कुंभ आयोजित होता है। देखिए देखिए मेरे संतान, मेरे भक्त कैसे खुश होकर स्नान कर रहे हैं। इनकी खुशी तो मेरे लिए एक सर्वोत्तम आनंद है ही, मगर मैं बहुत खुश हुई थी अपनी बहन यमुना से और सरस्वती से यहां मिलकर। यह त्रिवेणी संगम हम तीनों के संगम का गवाह बना, और यह प्रयागराज तीर्थराज हुआ, क्योंकि जितने भी ब्रह्मांड में प्रयाग दो नदियां मिली हैं, उन सारे तीर्थ का राजा यह प्रयागराज त्रिवेणी संगम हम तीन बहनों के मिलन और उनके प्रयाग के इस धरा को वह मान दिया गया। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। और मैं आपको बताऊं, रास्ते में मुझे एक ऋषि ने पी लिया था, और वो ऋषि थे जानू। कालांतर में मैं उनके नाम से जानी गई, जाह्नवी। तो हुआ यूं, मैं भागीरथ जी के पीछे पीछे चल रही थी, और मेरे वेग से जानू ऋषि की कुटिया बह गई, और यह देखकर वह क्रोधित हुए और मुझे पी लिया। यह देखकर तो मैं आश्चर्यचकित हुई कि इस धरा पर कोई एक मानव ऐसा भी हो सकता है जो मुझे अपने उदर, अपने पेट में धारण कर लिया। और मैं सोचती थी कि मुझे इस ब्रह्मांड में कौन धारण कर सकता है। फिलहाल भागीरथ जी तो बहुत चिंतित हुए और अपना सारा वृत्तांत उन्होंने ऋषि को सुनाया। उनसे विनती की, प्रभु गंगा जी को जाने दें, मुझे अपने पूर्वजों का उद्धार करना है। उनकी करुणा और तप की परीक्षा को समझते हुए ऋषि ने मेरी नादानी को क्षमा किया और अपने कान से मुझे बाहर प्रवाहित किया। इसीलिए मैं जाह्नवी भी कहलाती हूं। मैं यमुना, श्री कृष्ण की प्रिया, अपनी बहन गंगा की अनंत यात्रा की साक्षी हूं। जब हम संगम में मिलते हैं तो मेरा हृदय उल्लास से भर जाता है, लेकिन इसके बाद गंगा अकेली अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती हैं। आज मैं तुम्हें उनकी यात्रा के 3 महत्वपूर्ण पड़ावों, विंध्याचल, काशी और बक्सर की कहानी सुनाऊंगी।
यह केवल जल की यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और अध्यात्म की यात्रा है। प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए दीदी पहुंचती हैं विंध्याचल, जहां मां विंध्यवासिनी निवास करती हैं। कहते हैं जिसे कंस देवकी की 8वीं संतान समझकर मारने का प्रयत्न करता है, वही योग माया माता ने अपने बाल रूप में उस कारागर को छोड़ा तो यहीं आकर उन्होंने अपना निवास बनाया। विंध्याचल पर्वत शक्ति का केंद्र माना जाता है। यहाँ मां का आशीर्वाद पाकर हर भक्त निर्भय हो जाता है। महिषासुर वध के बाद मां भगवती यहीं पर ही विश्राम किया था। यह स्थान शक्ति के साथ साधना का भी केंद्र है। यहाँ पर शक्ति अपनी 3 रूपों में विराजित हैं: विंध्यवासिनी देवी, अष्टभुजा देवी और काली खो देवी। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ह्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। भगवती विंध्यवासिनी के चरणों का प्रसाद प्राप्त कर अब हम आ पहुंचे थे महादेव की नगरी काशी, जहां हर सांस शिवमय होती है। गंगा के तट पर स्थित यह भूमि मोक्षदायिनी है। कहते हैं कि यहाँ प्राण त्यागने वाला सीधा भगवान शिव की गोद में जाता है। गंगा मेरी बहन और हम दोनों यहाँ सनातन धर्म की धरोहर को सदियों से संभाले हुए हैं। कहते हैं माता अन्नपूर्णा ने स्वयं भगवान शिव को अन्नदान दिया था और यही कारण है काशी केवल एक नगरी नहीं बल्कि जीवंत चेतना है। जो भी यहाँ आता है वह स्वयं को शिव के सानिध्य में पाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जब भी आपको कभी यह संसार, यह आत्मा बांधने लगे तो एक बार काशी आइएगा। बैठकर अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिएगा। मन स्थिर हो जाएगा और आप अपने असली स्वरूप को पहचानने लगेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। काशी में महादेव के चरणों का प्रसाद प्राप्त कर अब हम आ पहुंचे थे बक्सर। बक्सर जहां भगवान श्री राम और विश्वामित्र
ऋषि ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। यही वह स्थान है जहां भगवान राम ने राक्षस ताड़का का वध किया था और महर्षि विश्वामित्र से दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। राम रेखा घाट केवल एक स्थान नहीं, यह साक्षी है भगवान के पवित्र चरणों की, और भक्त यहाँ पर श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग महादेव की पूजा अर्चना इसी दीदी के तट पर करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मुझे आज भी याद है जब पहली बार श्री राम जी के चरण दीदी के जल में पड़े थे। दीदी तुरंत पहचान गई कि इन्हीं के चरणों से तो मैं निकली हूं, इन्हीं के चरणों का तो प्रसाद हूं इस ब्रह्मांड को। दीदी उस दिन सिर्फ अपने जल में शुद्धि नहीं, श्री राम के चरणों का प्रसाद आशीर्वाद लेकर बहने लगी। सब जन भगवान आए हैं, श्री राम आए हैं, भगवान आए हैं, श्री राम आए हैं, भगवान आए हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो साथियों, उम्मीद है माँ गंगा के इस सफर से जुड़कर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए, मैं हर एक स्थान पर गया हूँ जो इन प्रस्तुतियों में मैंने आपको दिखाया है, और वहाँ की अलग अलग प्रस्तुतियां भी आपको दी हैं। हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथों, उनकी देवताओं के महिमा को जीवंत रखना चाहता हूँ, और इस पवित्र यात्रा में मुझे आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि YouTube देखिए एक सॉफ्टवेयर है। जब आप इसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उस वीडियो को वो प्रोत्साहित करता है, उसे बढ़ाता है, और उसके साथ मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ता है। तो आपसे उसी सपोर्ट की जरूरत है मुझे। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हिंदू सनातन धर्म की जागृति और इस पवित्र ज्ञान को आगे बढ़ाएं।